अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां देश में हर रोज न जाने कितने बलात्कार के मामले सामने आते हैं। कुछ मामले दर्ज किए जाते हैं और कुछ बेइज्जती की दर से हालात से समझौता कर लेते हैं। हर रेप के बाद एक शब्द जो पूरे देश में गूंजता है वो है जस्टिस। दरिंदगी और हैवानियत का शिकार हुई बेटी के परिवार की हमारी न्याय व्यवस्था से इंसाफ मांगते मांगते उनके चप्पल भी घिस जाते हैं। हर अपराधी की ये सोच है कि आखिर वो बच ही जाएगा। कहीं न कहीं न्याय व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठता है। आजादी के 78 साल पूरे होने के बाद भी क्या देश की बेटियां सच में आजाद हैं? ये जानने के लिए देखिए इंडिया टाउन न्यूज की ये खास रिपोर्ट। भारत के पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में एक नर्स के साथ हुई रेप की घटना ने न सिर्फ देश को शर्मसार किया है बल्कि पूरे भारतवासियों में आक्रोश पैदा कर दिया है। कई सालों की जद्दोजहद के बाद निर्भया कांड की गुत्थी सुलझी ही थी कि एक बार फिर एक ऐसा केस सामने आया जिसने देश की न्यायपालिका और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एनसीआरपी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों की बात करें तो साल 2012 में रेप के 24,923 मामले दर्ज हुए थे। ठीक 10 साल बाद साल 2022 में रेप के ये मामले बढ़कर 31,516 हो गए थे। वहीं बात छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ में रेप के आंकड़े कुछ इस तरह हैं। साल 2021 में रेप के 1,093 मामले, 2022 में 1,246 मामले और साल 2023 में बलात्कार के ये मामले बढ़े 2,564 हो गए। तो वहीं इन 3 सालों में बलात्कार के कुल 4,903 मामले सामने आए हैं। अगर इन आंकड़ों की तुलना करें तो औसतन छत्तीसगढ़ में हर रोज 4 से ज्यादा रेप होते हैं। लगातार बढ़ रही दरिंदगी से आप और हम हैरान हो रहे हैं। ये देश कैसा है जहां रोज न जाने कितने बलात्कार हो रहे हैं। देखिए, कोलकाता में अभी एक रेप केस सामने आया जिसने पूरे देश को दहला दिया है। खास करके जो लड़कियां हैं वो दहशत में आ चुकी हैं, उनके रोंगटे खड़े हो चुके हैं। इस हैवानियत ने और इस दरिंदगी ने कहीं ना कहीं देश की न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाया है और इस हैवानियत को अंजाम देने वाले अपराधी कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि अंततः उन्हें छोड़ दिया जाएगा और ये सोच न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाती है। प्रदेश में या फिर बात करें देश में लगातार हर साल रेप के हजारों मामले सामने आते हैं। इस वक्त हम संस्कार धानी राजनांदगांव में हैं और संस्कार धानी की लड़कियों से ये जानने का प्रयास करेंगे कि वो कितना सुरक्षित महसूस करती हैं घर से बाहर निकलते वक्त, और ऐसे केसेस जब सामने आते हैं तो क्या कुछ उनका रिएक्शन रहता है, साथ ही इसका जिम्मेदार वो किसको मानती हैं। बात करेंगे राजनांदगांव की लड़कियों से। देश में लगातार बढ़ रहे रेप केस पर जब हमने राजनांदगांव की बेटियों से बात की तो उन्होंने बेझिझक अपनी बात रखी। साथ ही बेटियों पर हो रहे जुल्म के मामलों में इजाफा को लेकर सरकार और कानून व्यवस्था को दोषी ठहराया। आजादी के 78 साल पूरे होने के बाद भी क्या देश की बेटियां सच में आजादी का अनुभव करती हैं? ये जानने के लिए देखिए इंडिया टाउन न्यूज की रिपोर्टर मानसी की ये खास रिपोर्ट। हमारा जो कानून है वो बहुत फ्लेक्सिबल है इस चीज़ को लेके। कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रिक्टली डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई तुरंत हार्ड एंड फास्ट, जैसे कि तुरंत कुछ सज़ा हो जाए उस तरीके से। जब तुरंत कोई सज़ा मिलेगी और 2-3 केसेस ऐसे सामने आएंगे कि एकदम यहाँ साबित हुआ और हाँ क्विक जो अपन सज़ा बोलते हैं वो मिलेगी, तभी ये चीज़ें मुझे लगता है कम होगी। बलात्कार के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जब तक बलात्कार के लिए हमारे देश में कड़ा कानून नहीं बनेगा तब तक बलात्कार नहीं रुकेगा, क्योंकि आरोपियों के मन में जो है ना वो दहशत नहीं है। जब तक दहशत नहीं होगा तो रेप नहीं रुकेगा। उनको तो पता है कि सज़ा होगा, हम छूट जाएंगे, और वही होते आ रहा है। आज हम कितने साल से देख रहे हैं कि एक आम केस बन चुका है रेप केस। कहीं एक छोटी सी 3 साल की बच्ची का रेप कर दिया जाता है, कहीं 5 साल की बुजुर्ग का। देश में जो सरकार बैठी है उनकी है। जब तक वो रेप केस के लिए कड़ी से कड़ी कानून नहीं लगाएंगे तब तक रेप केस नहीं रुकेगा। पहले तो सुन के तो शौक होते हैं और खुद में मतलब डर भी लगता है, और घर वाले जैसे पेरेंट्स हैं वो हम लोग को भेजने के लिए भी सोचते हैं। हम लोग भी इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, लेकिन ये सब सुन के ना घर वाले भी डरते हैं कि हम लोग के साथ भी ऐसा ना हो करके। ऐसा गलती तो मतलब खुद में समझदारी होना चाहिए, लेकिन कानून व्यवस्था को कड़क होना चाहिए, सज़ा तुरंत मिलना चाहिए।
जिससे रेपिस्ट भी डरेगा। उसको कोई डर ही नहीं रहता। रेप करने के बाद वो तो क्या, उसको सज़ा मिलेगा फिर छूट जाता है, तो दूसरे भी नहीं डरते हैं। अगर ऐसा मतलब बात आता है तो सेफ तो फील नहीं होता, लेकिन पढ़ने के लिए तो आना पड़ता है। लेकिन नाइट में मतलब बहुत खौफ रहता है कि नहीं निकलना चाहिए करके, तड़पा कर सज़ा देना चाहिए। उसके बाद जो भी फांसी वांसी वो दे देना चाहिए, तड़पा कर, जैसे उन लोगों ने दूसरे लोगों के साथ किया है वैसे। कानून को ऐसी सज़ा देना चाहिए कि जो सज़ा दे रहे हैं उसके बाद जो और सोचते हैं ऐसे बारे में उसको भी मतलब उसको भी डर रहे ऐसे करने से। महिलाओं से इस विषय पर चर्चा करने पर उन्होंने साफ तौर पर देश की न्यायपालिका को दोषी ठहराया है। भारतीय न्यायपालिका का ये सिद्धांत है कि एक भी निरपराध को सजा नहीं मिलनी चाहिए। कई बार न्याय की आस में जद्दोजहद करते परिवार को अपने हक का इंसाफ मिलने से महीनों और कई बार सालों का समय लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से देश की बेटियों के साथ हो रहे बढ़ते अपराध के मामले पर अपनी राय रखते हुए कहते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध क्षमा योग्य नहीं है। दोषी कोई भी हो, बचना नहीं चाहिए। देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा, हर राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो वो बचना नहीं चाहिए। उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए। अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है सबका हिसाब होना चाहिए। आज देश में बलात्कार आम बात हो गई है, क्योंकि सरकार और देश की न्यायपालिका के लिए दोषी को सजा देना और पीड़ित के साथ इंसाफ करना मुश्किल हो गया है। शायद जब किसी राजनीतिक गलियारे की कली के साथ इस तरह का दुष्कर्म होगा, शायद तभी कानून सख्त होगा। ये सवाल देश की हर लड़की पूछ रही है कि कब तक हम मोमबत्तियों के सहारे हमारे हक के इंसाफ के लिए सरकार से गुहार लगाते रहेंगे? कब तक देश की बेटियों को इन दरिंदों के हाथों नोचा जाएगा? ये सवाल देश की हर लड़की का है कि कब तक सिर्फ तारीख पर तारीख मिलती रहेगी? कब इन गुनाहों पर लगाम लगाया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज़।